नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ूं उससे पहले कहना चाहता हूं कि मेरे कल के वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया, मेरी हौसला अफजाई की। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं अधिक से अधिक मुझे सुनिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और यारों को भी बताइए कि मैं अब YouTube पर आ गया हूं और YouTube पर आप तमाम लोग मुझे फॉलो करें। ट्विटर, इंस्टा और इसके साथ ही साथ फेसबुक पर तो कई सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन YouTube पर मैं चाहता हूं आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ। तो आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं? आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे क्रिकेट में जिसे भारत का धर्म कहा जाता है। क्रिकेट इज अ रिलीजन इन दिस कंट्री, ऐसा माना जाता है। और उसी क्रिकेट के एक मैच को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। ये मैच किसके बीच है? ये मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच। उसी पाकिस्तान के बीच जिसके खिलाफ हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया था। कारण क्या था इसका? कारण ये था कि 22 तारीख को पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था और आतंकवादी हमले में आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर हमारी बहनों बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए थे। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। लेकिन अब विवाद इस बात पर हो गया है कि 14 तारीख को एशिया कप का मैच भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध में है। यह मैच यूएई के अंदर खेला जाएगा। एशिया कप यूएई में खेला जा रहा है। भारत इसका मेजबान है और भारत इसका मेजबान होने के साथ साथ इसने एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की सहमति दी है। इसीलिए इस मैच से पीछे हट जाना ये संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या ऐसे कोई कारण है कि सरकार इस पर हस्तक्षेप करके इस मैच को रोक दे? इसकी संभावना पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भयानक गुस्सा है। 90% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भारत को ये मैच नहीं खेलना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने पानी रोक दिया, वो कह रहे हैं हमने व्यापार रोक दिया, वो कह रहे हैं हमने संबंधों की गाड़ी पर फुल स्टॉप लगा दिया, वो कह रहे हैं कि हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। तो जब बोली और गोली साथ साथ नहीं चल सकती है तो बोली, गोली और बॉल, क्रिकेट की बॉल, ये कैसे साथ चलेगी? ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। बीसीसीआई के अपने तर्क हो सकते हैं, सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं और क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड की तरह क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो इस मैच को खेलने को मना कर सकते हैं? इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मैच को खेलना नहीं चाहिए। ये बात कहीं और से नहीं आई है। ये बात आई है एआईएमआईएम के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से। उनका कहना है कि साहब अगर ये मैच होता है तो भी मैं इस मैच को नहीं देखूंगा। असदुद्दीन ओवैसी को कैसा नेता माना जाता है आप जानते हैं। उन्हें मुसलमानों का नेता माना जाता है, उन्हें भड़काऊ भाईजान कहा जाता है। लेकिन वो भड़काऊ भाईजान भी पाकिस्तान के साथ भारत का मैच नहीं होने के पक्षधर हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे तगड़े शब्दों में इस मैच की मुखालफत की, वो भी सुन लीजिए। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। आइए पूरा मामला आपको समझा देता हूं। 9 से 28 सितंबर के बीच ये एशिया कप खेला जाना है। इस वक्त जो एसीसी है, एशिया कप कौन कराता है? एशिया कप आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कराती, एशिया कप बीसीसीआई नहीं कराती, एशिया कप एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल कराती है। और इस वक्त मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त एसीसी के चीफ हैं। और मोहसिन
नकवी ने ही ये पूरा डिजाइन तैयार किया है। दरअसल इस एशिया कप का मेजबान भारत था। भारत के अंदर मैच होता और भारत के अंदर मैच होने की संभावना से जो है वो थोड़ा इतर बात हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़े नखरे किए। पाकिस्तान ने नखरे ये किए कि पाकिस्तान में आके भारत नहीं खेलता है तो हम भी भारत में जाकर मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है कि भारत वहां पर मैच ना खेले, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान उसके यहां मैच ना खेले, तो भारत की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत के क्रिकेटिंग रेवेन्यू पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिहाजा मेजबान देश ने इसे न्यूट्रल वेन्यू पर करने की सहमति दे दी। अब बीसीसीआई और एसीसी और साथ में आईसीसी, क्योंकि 8 टीमें इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं, 8 एशिया की टीमें हैं। आपको पता है जो क्रिकेट के प्रसारण राइट्स होते हैं, उन प्रसारण राइट्स के हिसाब से रेवेन्यू तमाम देशों के अंदर बढ़ता है, और अगर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो इस पर रेवेन्यू का एक बड़ा असर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी समझा दूं कि इस रेवेन्यू लॉस का असर न केवल सोनी के ऊपर पड़ेगा जो इसका प्रसारण कर रहा है, और इसको $170 मिलियन के अंदर 8 साल के प्रसारण के अधिकार मिले हैं। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स भी समझा देता हूं भारत और पाकिस्तान के मैचेस का। भारत और पाकिस्तान के मैचेस का इकोनॉमिक्स ये है कि भारत और पाकिस्तान के मैचेस में 10 सेकंड के एक एडवर्टाइजमेंट के 30 लाख रुपए लगते हैं। 10 सेकंड का एक एडवर्टाइजमेंट, एक स्पॉट 30 लाख रुपए में बिकता है। तो आप समझ सकते होंगे कितने करोड़ों अरबों के वारे न्यारे एक क्रिकेट मैच के अंदर होते होंगे। तो एशिया कप का 14 तारीख का ये मैच इकोनॉमिक्स के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बीसीसीआई इस मैच से वापस क्यों नहीं आ सकता। बीसीसीआई इस मैच से वापस इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बीसीसीआई मेजबान है। बीसीसीआई अगर कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलेंगे तो ये ओलंपिक चार्टर के विरुद्ध है, और इसका असर 2036 में होने वाले भारत की ओलंपिक मेजबानी पर पड़ सकता है, क्योंकि ओलंपिक चार्टर के हिसाब से किन्हीं भी कारणों से एक देश दूसरे देश के खिलाफ खेलने से मना नहीं कर सकता। इसके अलावा बीसीसीआई की मुसीबत यह है कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले और भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप के अंदर हैं तो क्या होगा, तो वॉकओवर मिल जाएगा पाकिस्तान को, और भारत ऐसा नहीं चाहता कि पाकिस्तान को वॉकओवर दिया जाए। तो यह भी कंसीडरेशन के अंदर है। लेकिन क्या सरकार बीसीसीआई को कहकर इस मैच को या एशिया कप को पूरी तरह से रोक सकती है? इसकी कोई संभावना है? इसकी संभावना तो न के बराबर है, क्योंकि बीसीसीआई को एशिया कप के मामले में खुद निर्णय लेना होगा। एक संभावना बनती है जब भारत और पाकिस्तान का ये मैच रोक सकता है, लेकिन यह संभावना अभी नहीं बनेगी, उसको मैं अगले भाग में समझाऊंगा। लेकिन कुछ एक लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने कहा ये मैच नहीं होना चाहिए, जैसे अजरुद्दीन ने कहा ये मैच नहीं होना चाहिए, जैसे कीर्ति आजाद ने कहा ये मैच नहीं होना चाहिए, जैसे शिवसेना ने कहा ये मैच नहीं होना चाहिए, वैसे सौरभ गांगुली ने कहा आतंकवाद तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैच जरूर होना चाहिए। तो सौरभ गांगुली जैसी एक दो आवाजें हैं, लेकिन इससे पहले सौरभ गांगुली की बात सुन लीजिए। वर्ल्ड चैंपियंस लीग में क्या हुआ था ये मैं आपको समझाऊंगा। I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pelgaon should not happen, but sports must go on. So sports spirit and sports going on the same platform, Dada. And what's the terrorism? Also, you said that. No, terrorism has to stop. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played. इस पूरे मसले पर राजनीति भी गर्मा गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट किया है जिसमें पहलगाम हमले की वो सबसे दुखदाई तस्वीर है, जिसमें एक बहन अपने पति के शव पर बैठी हुई है और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पोस्ट में लिखा है, नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा था, फिर भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आ गया, गर्म सिंदूर ठंडा पानी बन गया। तो उल्हाना भी दिया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की तौर से उल्हाना भी दिया जा रहा है सरकार को कि आपकी ये कैसी रणनीति है, आपकी ये कैसी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा शुभम द्विवेदी जी की पत्नी जो हैं, उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है, हम सुनते थे लोग बहुत जल्द गम भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये बहुत ही शर्मनाक है।
हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि निर्दोष लोग मारे गए हों, हम सिर्फ 3 महीने में उनके मौत को भूलकर पाकिस्तान से मैच खेलने को राजी हो जाएं। ये कहना है शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी का। अब देखिए इतने कठोर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह के स्टेटमेंट्स की बाढ़ लग गई है। और ये बाढ़ इसलिए भी लगी है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस लीग जो एक टूर्नामेंट था जिसमें भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था, इसमें जितने हमारे रिटायर्ड प्लेयर हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स करते हैं। इस टीम के अंदर कौन कौन थे? इस टीम के अंदर शिखर धवन थे, इस टीम के अंदर हरभजन सिंह थे, इस टीम के अंदर यूसुफ पठान थे, इस टीम के अंदर इरफान पठान थे और इनका मैच पाकिस्तान के साथ होना था। लेकिन पाकिस्तान के साथ इस मैच को खेलने से इन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो देश हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करे उसके साथ हम खेल नहीं खेल सकते। अब सवाल है, क्या टीम इंडिया के प्लेयर ऐसा कहेंगे? क्या टीम इंडिया के प्लेयर इस तरह की बात करेंगे? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होते हैं। बीसीसीआई अगर उनको कहेगी मैच खेलना है तो उनको खेलना ही पड़ेगा। लेकिन किस परिस्थिति में भारत सरकार बीसीसीआई को मैच खेलने से इनकार कर सकती है? अभी तक भारत सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वो बीसीसीआई को मैच खेलने से सीधे सीधे इनकार करे। और मैंने वैसे भी कहा, भारत मेजबान देश है, मेजबान देश की अलग तरह की दिक्कतें होती हैं। दूसरी दिक्कत यह कि अगर भारत पाकिस्तान से मैच खेलने से मना कर देता है तो पूरा का पूरा एशिया कप संकट में पड़ जाएगा। और तीसरा, ओलंपिक चार्टर के खिलाफ भी होगा और 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करने से सोच रहा है। और चौथा, भारत एशिया कप खेलता है और पाकिस्तान को अगर वॉकओवर दे देता है, क्योंकि मैच तो नहीं होगा, भारत अगर खेलने से इनकार करता है तो जो 2 पॉइंट होंगे मैच के वो 2 पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाएंगे। और मैं ये भी बता दूं, सिर्फ एक ही मैच नहीं, अगर पाकिस्तान जो ग्रुप्स बनते हैं बाद में, जो सेमीफाइनल के ग्रुप्स बनते हैं, उन ग्रुप्स में पहुंचता है तो भारत का दूसरा मैच भी पाकिस्तान से हो सकता है। और फाइनल में भारत और पाकिस्तान दोनों पहुंचते हैं तो तीसरा मैच भी पाकिस्तान से हो सकता है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए, समझते हुए, भारत चाहकर भी इस मैच का बायकॉट नहीं कर सकता, इस मैच का वॉकओवर पाकिस्तान को नहीं दे सकता, ऐसा बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है। लेकिन अभी एक विधेयक आने वाला है, एक विधेयक पार्लियामेंट के अंदर टेबल हो चुका है। इसका नाम है राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक। ये विधेयक क्या कहता है? ये विधेयक कहता है कि अगर असाधारण परिस्थितियां हो और राष्ट्रीय हित कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो तो खिलाड़ियों को किसी भी देश के खिलाफ या किसी भी देश में जाकर खेलने से रोका जा सकता है। लेकिन यह कब होगा? जब यह विधेयक पास हो जाएगा। अब यह विधेयक संसद के अंदर विचाराधीन है। यह विधेयक बीसीसीआई के पर एक हद तक कतरता है और अच्छा है, पर कतरे भी जाने चाहिए क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। अब अंत में मैं आपको अपनी राय बताना चाहता हूं, अगर पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बह सकते तो बॉल और खून यानी खेल और खून भी साथ साथ नहीं बह सकते। हमको इस खेल का किसी भी हालत में बहिष्कार करना चाहिए, हमको कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए। और अगर जो है भारत ये मैच खेलता है तो मेरा ये सुझाव होगा कि हमको काली पट्टी बांधकर इस पूरे के पूरे मैच को खेलना चाहिए। क्या ये संभव होगा? क्या ये पॉसिबल होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरा बस चलता तो मैं इस खेल को तुरंत रोक देता, क्योंकि खेल और खून दोनों साथ साथ नहीं चल सकते।